नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं पेपर 875 के सॉल्यूशन को लेकर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 874, तो चलिए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है अपना, टॉपिक है सिलोजिज्म। फाइन, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ना है हमें। स्टेटमेंट देख रखा है, सभी कैडबरी नेस्ले हैं, कोई नेस्ले अमूल नहीं, कुछ कैडबरी ब्रिटानिया है। कुछ कैडबरी ब्रिटानिया, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। तो सबसे पहले लिया कुछ कैडबरी ब्रिटानिया है, कुछ कैडबरी ब्रिटानिया है। फाइन, फिर दे रखा है सभी कैडबरी नेस्ले हैं, सभी कैडबरी नेस्ले हैं। फिर दे रखा है कोई नेस्ले अमूल नहीं है, कोई नेस्ले अमूल नहीं है। ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इसी डायग्राम को पहले स्टेटमेंट से लेके चलता, एक बार ध्यान देना। सभी कैडबरी नेस्ले, अगर मैं पहले ये बनाऊं कि सभी कैडबरी नेस्ले हैं, फिर दिया कोई नेस्ले अमूल नहीं है, कोई नेस्ले अमूल नहीं है, फिर दिया कुछ कैडबरी ब्रिटानिया है। तो देखो यहाँ गलती के चांसेस क्या है कि कुछ बच्चा इसको ऐसे बना देगा कि कुछ कैडबरी क्या है, ब्रिटानिया है। इसका मतलब उसने ब्रिटानिया और नेस्ले में इनडायरेक्टली ऑल आर का रिलेशन यहाँ पर बना दिया। तो कभी भी देखो ऐसे जब मेरे पास सवाल आए और एक वेरिएबल किन्हीं दो स्टेटमेंट के अंदर कॉमन हो, एक वेरिएबल किन्हीं भी दो स्टेटमेंट में कॉमन हो, तो सबसे पहले मुझे सम वाला जो है उसको लेके डायग्राम को शुरू करना है। फाइन, तो ये हम बना चुके हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या कंक्लूजन निकाला कि अमूल नेस्ले को टच नहीं कर सकता, अमूल नेस्ले को टच नहीं कर सकता। इसका मतलब अमूल कैडबरी को भी टच नहीं करेगा, अमूल कैडबरी को भी टच नहीं करेगा। तो अमूल और कैडबरी एक दूसरे के लिए क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अमूल और कैडबरी एक दूसरे के लिए नेगेटिव। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्या दे रखा है, कुछ नेस्ले ब्रिटानिया है, कुछ नेस्ले ब्रिटानिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नेस्ले और ब्रिटानिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पहला कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोई अमूल कैडबरी नहीं, हमने कंक्लूजन निकाला है कोई अमूल कैडबरी नहीं, क्योंकि अमूल नेस्ले को टच नहीं कर सकता। इसका मतलब अमूल कैडबरी को भी टच नहीं कर पाएगा। तो सेकंड वाला सही है। थर्ड ये बात कर रहा है अमूल और ब्रिटानिया। देखो ये दो वेरिएबल्स यहाँ देखें, अमूल और ब्रिटानिया को अगर मैं देखूँ तो अमूल और ब्रिटानिया के अंदर रिलेशन है पॉसिबिलिटी का। किसका रिलेशन है, पॉसिबिलिटी का। कैसे कि ना तो अमूल ब्रिटानिया को टच कर रहा है और ना इनके मध्य नेगेटिविटी है। तो इसका मतलब रिलेशन कैसा बना, अगर ये इसको टच करता तो रिलेशन डेफिनेट जाता वहाँ, और टच नहीं कर रहा, नेगेटिविटी भी नहीं है, इसका मतलब रिलेशन है पॉसिबिलिटी का। अब पॉसिबिलिटी में दो बातें लिखते हैं हम, एक पॉजिटिव लिखते हैं और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव में हम लिखते हैं सम आर, पॉजिटिव में क्या लिखते हैं, सम आर, और नेगेटिव में लिखते हैं नो वन, कोई नहीं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कोई नहीं, और इसको बोलेंगे कुछ है। तो देखो दोनों में से मेरे पास एक ही अवेलेबल है कि कोई अमूल ब्रिटानिया नहीं है। नेगेटिव दे रखा है कोई अमूल ब्रिटानिया नहीं है, और पॉजिटिव यहाँ पर एब्सेंट है, पॉजिटिव यहाँ है नहीं। और दोनों में से सिंगल जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत। अगर ये दोनों होते तो ये इधर और की कंडीशन चली जाती। तो थर्ड वाला मेरा क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का। डायग्राम बनाते हैं, देखो कंप्लीट करते हैं इस डायग्राम को। सबसे पहले कटिंग और फोल्डिंग लेफ्ट टू राइट चलती है, और जब सवाल को सॉल्व करना हो तो हमें राइट टू लेफ्ट चलना होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। देखो सबसे पहले ये जो पोर्शन है राइट वाला लेफ्ट की तरफ आया, तो मुझे इसको अनफोल्ड करके इधर ले जाना है। तो देखो ये पूरा इसको कवर कर रहा था, तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनना है और एक यहाँ बनना है। अब ये सारी जो ऊपर वाली फ्रेम है वो किधर आएगी, नीचे की तरफ। देखो पहले इसको सॉल्व किया, फिर अगली स्टेप ये है, तो पूरा पेपर आ जाएगा अपने पास। अब जब इसको नीचे लाऊंगा तो ये ऐसे की ऐसी फ़ोटो नीचे आनी है, 1 2 3 4। ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। तो मिड में तो मुझे 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। तो देखो फर्स्ट में नहीं है,
सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा गया मेरा? सेकंड वाला ऑप्शन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, ऑड वन आउट का सवाल है और 4 ग्रुप दे रखे हैं, 2-2 नंबर के पेयर के अंदर दे रखे हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं 5 से 23 की तरफ जाऊं तो दिमाग में आता है कि 5 का स्क्वायर -2। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब या प्राइम नंबर की फॉर्म में हमें रिलेशन देखना होता है। तो यहाँ क्या किया, 5 का स्क्वायर -2, इसका रिलेशन बनाऊं तो 9 का स्क्वायर +2 है यहाँ पर। अगेन इसको चेक करूं तो 11 का स्क्वायर +2 है और यहाँ 7 का स्क्वायर +2 है। तो क्लियरली विजिबल है कि 3 ग्रुप में स्क्वायर +2 जा रहा है और एक में -2। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ ओड वन है, मतलब चारों ग्रुप से मैच नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सीरीज के जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल करने का जो हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, परफेक्ट क्यूब देखते हैं, प्राइम नंबर्स देखते हैं, उसके बाद डिफरेंस की तरफ चलते हैं। डिफरेंस में 2 वैरायटी है, या तो आसपास के नंबर हो तो नॉर्मल डिफरेंस आता है, या गैप ज़्यादा हो तो उसे मेजर डिफरेंस कहते हैं। अगर मैं सारे नंबर्स को देखूं तो मुझे सारे नंबर्स आसपास के दिखाई दे रहे हैं, मतलब माइनर डिफरेंस का सवाल है। तो अगर इन 2 नंबर्स को लें, पहले 2 नंबर को लें तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 35 का। अगले 2 नंबर्स में जाएँ तो भी डिफरेंस 35 का, देखो यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 का डिफरेंस है, अगेन 35 का डिफरेंस है, अगेन यहाँ 35 का डिफरेंस आएगा तो नंबर आ जाएगा मेरा 425, 425। काफ़ी आसान सवाल है। अगर ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आए जब भी हम करते हैं तो ये बोनस होता है अपने लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है, मतलब नंबर टू नंबर फॉर्मेशन मुझे बनाना है, या दूसरा मैं कहूँ एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी। एनालॉजी को किससे हम डिनोट करते हैं? सिमिलैरिटी से, कि मुझे 8 से 448 बनाना है, 11 से 847 बनाना है, और जो प्रोसेस यहाँ लग रही है वही मुझे जो मिड में गिवन है उसके लिए मुझे यहाँ काम में लेना है। तो देखो 8 से 444 कैसे बने? नंबर बड़ा है, और नंबर बड़ा किससे बनता है? मल्टीप्लिकेशन से बनता है। नंबर बड़ा किससे बनेगा? हमेशा मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। तो देखो ये कैसे बना रखा है यहाँ पर, देखो एक तरीका है कि आप इसको डिवाइड करें, कि मैं 400 जो 48 है उसमें 8 का भाग लगाऊं तो ये भाग गया इसमें कितनी बार? 56 टाइम्स। कितनी बार गया? 56 टाइम्स। अब ये भी इसका 56 टाइम है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, वो इसका 56 टाइम है या नहीं। तो ये 11 इंटू मैं 56 करूँ तो ये वाली मेरी वैल्यू नहीं आती, यूनिट प्लेस से मैं डिफाइन कर सकता हूँ इसको। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका तो मेरा हट गया। तरीके 5 बताते हैं हम, या तो इनको एडिशन से आता है, सब्ट्रैक्शन से आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्क्वायर से। अब बड़ा नंबर लाना है तो या तो मल्टीप्लिकेशन से जाता है या स्क्वायर से जाता है। तो अगला मैं स्क्वायर वाला कंसेप्ट लूँ तो देखो यहाँ क्या कर रखा है? 8 का स्क्वायर कर रखा है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर करके 7 से उसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी देखें 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और इंटू क्या कर रखा है? 7 कर रखा है। तो मुझे यहाँ भी क्या करना है? 9 का स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर रहता है 81, और आगे क्या करना है? 7। तो मेरी वैल्यू कौन सी चली जाएगी? 5, 6, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखो क्या दे रखा है? बुल और काऊ में रिलेशन दे रखा है। बुल और काऊ मतलब ये मस्कुलिन फेमिनिन है, मतलब एक पेयर में जो मेल और फीमेल होता है उसके नाम इंडिकेट कर रखे हैं। तो जेंडर यहाँ लिख रखा है, देखो किसको बोलते हैं? हंस, और हंस का जो फेमिनिन होता है, फीमेल होती है, उसको क्या बोलते हैं? हंसिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगेन एनालॉजी ऑड वन आउट का सवाल है और लेटर बेस्ड सवाल है। तो जो लेटर्स दे रखे हैं उनमें रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, U से अगर मैं V बनाऊँ तो +1 हो रहा है, और V से Z में +4 हो रहा है। एक में मुझे रिलेशन यही दिखाई दिया। नेक्स्ट में X से Y +1 और Y से A +2 है यहाँ पर रिलेशन। 2 वैरायटी आ गई इसमें। तो बाकी के 2 या तो फर्स्ट को फॉलो करेंगे या थर्ड को फॉलो करेंगे। यहाँ M से N +1 है और N से P +2 है।
तो फॉलो किसको किया जा रहा है, सी जो ऑप्शन है उसको फॉलो किया जा रहा है। अगेन यहाँ +1 है और यहाँ पर +2 है, तो क्लियरली विजिबल है कि जो फर्स्ट में जो रिलेशन है वो बाकी 3 से क्या है, डिफरेंट है। तो आंसर अपना पहला ऑप्शन जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिगर सीरीज का सवाल है। सवाल को समझते हैं। देखो एकदम नॉर्मल सा सवाल है, कुछ ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ रहा है इसके अंदर। कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखो यहाँ 6 साइड थी, 6 से 5 साइड हुई तो एक साइड कम हो गई यहाँ पर। अगेन इसको यहाँ कंपेयर किया, एक साइड वापस कम हो गई। फिर क्वाड्रिलेटरल से क्या आया, ट्राइंगल, एक साइड कम हो गई यहाँ पर। और अगर इसमें भी एक साइड में कम कर दूँ यहाँ पर, फाइन। तो देखो मैं डॉट्स 1 2 3 4 5 6 डॉट्स हैं, 5 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स हैं। अब डॉट कितने मिल जाएंगे मुझे, 2 डॉट। तो ऑप्शन कौन सा गया मेरा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है। अगर मैं इसको साइड के बिहाफ पर जज करता हूँ कि 6 से 5 4 3, तो 2 साइड मेरे पास किसी भी फिगर के अंदर नहीं है, तो जज कहाँ से किया इसको, जो डॉट दे रखे हैं वहाँ से हम इसको जज करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है और सवाल को करते हैं। देखो रिलेशन दे रखा है, प्लस इंडिकेट करता है पिता को, मल्टीप्लिकेशन इंडिकेट करता है माता को, माइनस इंडिकेट कर रहा है भाई को। 3 रिलेशन दे रखे हैं और इसने बोला है कि ए बी का चाचा या फूफा है। तो जब भी रिलेशन देकर इक्वेशन पूछी जाती है तो सबसे पहला काम हमारा होता है जेंडर आइडेंटिफाई करने का काम होता है। तो इसने बोला ए चाचा या फूफा है किसका, बी का, तो इसका मतलब ए मेल है। ए कौन है यहाँ पर, मेल। तो चारों ऑप्शंस को अब इसी बिहाफ पर हिट करते हैं कि मेल जिस में उसको प्रायोरिटी पहले देंगे हम यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन को देखें, माइनस का साइन किसको बता रहा है, भाई को बता रहा है। माइनस दे रखा है किसको बता रहा है, भाई को। अगेन यहाँ पर, अगेन यहाँ तीनों सेम जा रहे हैं। और फर्स्ट भी ऑप्शन जो है यहाँ देखो प्लस के बिहाफ पर अगर मैं देखूँ तो प्लस किसको बता रहा है, पिता को। मतलब चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो रहा है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो ई और बी को देखें तो देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ जनरेशन गैप आ रहा है, जो ऑप्शन बी के अंदर जनरेशन गैप नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले माइनस दिया इसने कि ए भाई है किसका, सी का। ए भाई है किसका, सी का। फिर मुझे प्लस वाला पढ़ना है, तो प्लस क्या बता रहा है कि सी पिता है बी का, सी पिता है किसका, बी का। तो देखो ये ए क्या लगेगा, बी का, अंकल, चाचा। ठीक है। और मुझे मेरे से यही पूछा था कि ए इज़ पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल किसको बोलते हैं हम, चाचा को। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या है, राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज के सवाल करने के 2 तरीके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से कंपेयर करना, मतलब मैं डी को एफ से कंपेयर करूँगा, फिर एफ को आई से कंपेयर करूँगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करना। सेकेंड तरीका हम पढ़ते हैं फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करना, मतलब डी को यू से कंपेयर करूँगा तो डब्ल्यू को एफ से कंपेयर करूँगा। ये 2 तरीके हैं यहाँ पर। चेक करते हैं दोनों को 1 बाय 1 देखें। सबसे पहले डी से एफ गया तो +2 है, यहाँ विजिबल है। और एफ से आई जाऊँ तो +3 है। पहले आया +2, उसके बाद आया +3। फिर आई से मैं एन पे गया तो यहाँ आया +5 और फिर यहाँ मैं जाऊँ तो यहाँ आया +7। तो डिफरेंस असेंडिंग ऑर्डर में है। +2 का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस और +7 का डिफरेंस है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी का है यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो प्राइम नंबर की फॉर्म में आ रहा है। डिफरेंस किस फॉर्म में आ रहा है, प्राइम नंबर की फॉर्म में। तो अगला जो नंबर आएगा प्राइम नंबर वो आना है 11। अगला नंबर क्या आना है, 11। तो u आता है 21 पे, +11 करूँ तो आया 32। 32 माइनस 26 करूँगा तो वैल्यू बची 6। और 6 किसका होता है, f का। 6 किसका होता है, f का। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से एक जाना है। अब हम सेकेंड लेटर को कंपेयर करते हैं। देखो w को u से किया -2, यहाँ -3,
और यहाँ -5। देखो अगेन क्या है, यहाँ डिफरेंस पहला जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ लेटर्स को, W से U, U से R, R से M और M से F। तो आगे क्या आना है इसकी बात करते हैं। देखो अगर मैं राइट टू लेफ़्ट चलूँ, देखो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चलूँ तो डिफरेंस कितने का है, -2 का, और उसके बाद डिफरेंस आ रहा है -3 का, फिर डिफरेंस आ रहा है -5 का, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है -7 का, डिफरेंस आ रहा है -7 का। ठीक है, तो आगे अगेन डिफरेंस किसका आना है, -11 का। डिफरेंस किसका आना है, -11 का। तो -11 का डिफरेंस करूं तो देखो जैसे F 6 नंबर पे आता है, टोटल लेटर्स होते हैं 26, तो +6 करूंगा तो 32, -11 करूंगा तो वैल्यू कितनी है अपना 21, और 21 पे लेटर कौन सा आता है, U आता है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। अच्छा सवाल है दोस्तों। अमूमन जब भी हम सवाल करते हैं तो जो असेंडिंग ऑर्डर में आता है या तो 2 का डिफरेंस आ जाता है, 1 2 3 4 ऐसे आ जाता है, डिसेंडिंग में 1 2 3 4 डिसेंडिंग में आ जाता है। बट यहाँ रिलेशन थोड़ा सा बाकी नॉर्मल सवालों से क्या दे रखा है, अलग दे रखा है कि डिफरेंस प्राइम नंबर की फॉर्म में है। तो ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि डिफरेंस प्राइम नंबर की फॉर्म में भी बन सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सिलोजिज्म का सवाल है, ड्रॉ करते हैं। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल TRG, तो डायग्राम बनाते हैं, ऑल TRG। नेक्स्ट है सभी GH हैं, ऑल GRH, ऑल GRH। फाइन, ये अपना डायग्राम बना। अब हम बात करते हैं जो कंक्लूजन कौन से वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। इसने दिया सभी TH है, तो यहाँ अंडरस्टूड है, देखो सभी TH है, तो पहला कंक्लूजन सही है। सेकंड है कोई GT नहीं है, तो G और T में तो रिलेशन है दोस्तों, डायग्राम के अंदर रिलेशन निकल रहा है, सभी TG है या कुछ GT है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर T और G की अगर मैं कंक्लूजन लिखूँ तो कंक्लूजन क्या है, सभी TG है या कुछ GT है, ये कंक्लूजन आए। और सामने वाला बोल रहा है कोई GT नहीं, तो कंक्लूजन गलत है ये। थर्ड इसने दिया सभी HG है। देखो यहाँ कंक्लूजन H और G की बात करूँ तो यहाँ कंक्लूजन आ रहा है कुछ HG है। कंक्लूजन क्या आया, कुछ HG है, जबकि गिवन क्या है, सभी HG है। तो कंक्लूजन ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, तो इसके साथ चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, गलत। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, देखें, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 संख्याओं और किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। 1 बाई 1 चेक करते हैं कि कौन से 2 हैं उनको हमें चेंज करना पड़े ताकि बन जाए। देखो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में हम डिवीजन को टच नहीं कर रहे हैं और 222 2 से डिविजिबल है। तो पहले मैं पहले ऑप्शन को लेके चलता हूं। देखो 20 की जगह मुझे 40 लिखना है और 40 की जगह 20 लिखना है, तो इक्वेशन को मैं ड्रॉ करता हूँ। 20 माइनस की जगह मुझे लेना है प्लस को, तो यहाँ माइनस है, इसकी जगह लिया प्लस। 220 डिवीजन ऐसा का ऐसा ही है, डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लिकेशन अगेन 2, प्लस की जगह मुझे लिखना है माइनस और 20 की जगह मुझे लिखना है 40, तो ये मैंने 40 लिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो ये दोनों कैंसिल आउट है, 2 से 2 कैंसिल आउट है, ये वैल्यू कितना आया 240, और 240 में से 40 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 200। तो जो पहला ही ऑप्शन है वो मेरा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अपना, अगेन बोर्ड मास का सवाल है ये, कि मुझे 2 साइन है उनको परस्पर क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और उसके बाद क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। देखें मुझे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लेना है और मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन लेना है, तो फ़र्क मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, डिफरेंस कहाँ नोट करना है, हमें डिवीजन की तरफ नोट करना है। तो देखो यहाँ गुणा का निशान है, उसकी जगह आएगा भाग का निशान, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 7/9। अगर इसके लेफ़्ट राइट मल्टीप्लिकेशन का साइन होता
और ये पूर्णांक में वैल्यू आती तब तक तो सही था। अब 7/9 कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उससे आंसर कभी भी नहीं आना है। मैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। देखें, सेकेंड ऑप्शन है डिवीजन की जगह मुझे लेना है एडिशन का साइन और एडिशन की जगह लेना है डिवीजन का साइन। मतलब डिवीजन का साइन यहाँ आना है, तो 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है और इसके बगल में क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। क्योंकि मुझे इंटरचेंज किसको करना है, प्लस और डिवीजन को। प्लस मेरे पास यहाँ है तो प्लस की जगह तो मैंने क्या ले लिया, डिवीजन का साइन, और जहाँ डिवीजन का साइन है वहाँ मैं क्या लूँगा, प्लस का। तो पहले मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूँ पूरी को। तो ये वैल्यू क्या बनी, 7 × 9/3। तो ये वैल्यू कितनी आई दोस्तों, यहाँ पर 21। तो 21 आगे प्लस का निशान है 7 और -3 किया मैंने, तो ये वैल्यू कितनी आई 28 और -3 किया तो वैल्यू कितना आया अपना 25। तो ऑप्शन जो बी है ये मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बोर्ड मास इक्वेशन वाला सवाल है। क्या पूछा है, दो संख्याओं तथा दो चिन्हों को आपस में बदलने के पश्चात दो इक्वेशन है, इनका हमें क्या बताना है, मान क्या आएगा। तो बस सीधा सा जो चेंजेज है उसके अकॉर्डिंग हमें सवाल करना है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को निकालूं तो देखो, गुणा का निशान है वहाँ मुझे माइनस डालना है और माइनस की जगह गुणा का निशान। तो 7 × 5 और जहाँ इंटू है वहाँ माइनस का निशान। 4 की जगह लेना है 2 और 2 की जगह लेना है 4। तो 2 + 8 / 4। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहले डिवीजन को सोल्व करना है, फिर इसको सोल्व करना है। 35 - 2 + 2, दोनों का सम करूं या यूँ कहूँ दोनों को कैंसिल आउट। इन दोनों का सम किया तो कितना है, 37 - 2 = 35। अब 35 वैल्यू मुझे एक ही ऑप्शन में नज़र आ रही है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, सेकंड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा थर्ड ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन की जगह इन दोनों साइन को हमें इंटरचेंज करना है, गुणा की जगह माइनस का निशान, माइनस की जगह गुणा का निशान। तो 7 - 3 × 8। अब मुझे जहाँ 2 है वहाँ 4 लेना है और 4 की जगह 2, तो आ गया डिवीजन 4 + 2। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आनी है 2। अब 2 × 3 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी 6। तो नेक्स्ट लिखता हूँ मैं 7 - 6 + 2। सम किया 9 और 9 - 6 = कितना आया 3। तो थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। देखें, और जो मिरर है वो मुझे ईस्ट की तरफ दे रखा है, और जब मिरर ईस्ट की तरफ होता है व्हाट इट मीन्स कि रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ रिफ्लेक्शन जाएगा इसका। तो देखो, चारों फोटो देखिए, उससे बढ़िया है कि मैं कोई भी एक पिक्चर पकड़ लूँ, पहले उसको लेता हूँ, वहाँ अगर ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो दूसरे पिक्चर को हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ तो जब ये फ़ोटो इधर आएगी तो ये वाला जो है रोम्बस जो दे रखा है, सबसे बगल में रोम्बस आएगा, मतलब रोम्बस ये वाला पिक्चर, और ये जो शेडेड पार्ट लेफ्ट में ये राइट में जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ जा सकता है, ये इसमें सही है, इसमें सही है, यहाँ गलत है। डी ऑप्शन को मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर एलिमिनेट कर दूँ। अब इसके जो बगल वाला है ये ट्राइंगल इस तरफ आएगा, तो ये जो एरो राइट में था ये एरो किधर जाएगा, लेफ्ट में, ये एरो इस तरफ आ जाएगा, और शेडेड पार्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो शेडेड पार्ट राइट में गया, एरो लेफ्ट में, सही है। एरो की जो डायरेक्शन है वो इसमें चेंज नहीं हो रही, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। और सी की बात करूँ तो सी में परफेक्ट है। तो अभी मेरे पास 2 चॉइस बची है, चॉइस ए और चॉइस सी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन दोनों को लेते हैं। देखो, ये फ़ोटो इस तरफ जाएगी और ये जो टेल दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, इसकी फ़ोटो ऐसे बन जाएगी और ये नीचे की तरफ ही रहेगी, और ये टेल ऑप्शन फर्स्ट में नीचे की तरफ दे रखी है। तो 2 ऑप्शन मेरे बचे थे, उसमें से एक अगेन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कैलेंडर का सवाल है दोस्तों। बोला है कि आज शुक्रवार है, इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज शुक्रवार है
तो 55 डेज के बाद क्या होगा, तो 55 दिनों के बाद, मतलब मैं प्लस 55 कर दूं, क्या कर दूं, प्लस 55। तो ये मुझे क्या है, गिवन क्या है, टोटल डेज, टोटल डेज, और हमें ज़रूरत किसकी होती है, ओड डेज की। ओड डेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन। और अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। तो अगर मैं इसमें 7 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर आया 6। रिमाइंडर कितना आया, 6। और अगर 6 में इसमें ऐड कर दूं, फ्राइडे प्लस मैं 6 कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा थर्सडे। आंसर क्या आना है, थर्सडे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। सिंपल सा सवाल है, टोटल डेज दे रखे हैं, निकालना है ओड डेज, टोटल डेज डिवाइडेड बाई 7। तो ओड डेज आने हैं, और जितने ओड डेज आए और हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो वो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगला सवाल है, एनालॉजी का सवाल है और नंबर बेस्ड सवाल है। देखो राइट वाला नंबर मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, तो लाजमी है कि लेफ्ट में जो 2 नंबर उन्हीं से बनना है। सवाल करने के 5 तरीके फिक्स है, दोनों का सम करना, डिफरेंस करना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीज़न भाग करना या स्क्वायर करना। तो यहाँ देखो सिंपल सा दे रखा है कि ये 2 नंबर जो हैं इनका डिफरेंस जो है ये नेक्स्ट वाला नंबर दे रखा है। अगेन इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है जो मुझे ये नंबर दे रखा है। और अगर इसी सवाल को मैं दूसरे रूप में बोलूँ तो वैल्यूज़ मेरे पास है 19, 23 और 4। एक बच्चा ऐसे कर सकता है कि मैं फर्स्ट और थर्ड नंबर का अगर सम कर लूँ तो वो मिड वाला नंबर आ जाए। तो पहले तरीका जो है कि फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस है, थर्ड नंबर है, या फर्स्ट और थर्ड का सम क्या आ रहा है, सेकंड वाली वैल्यू आ रही है। तो मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन इसमें ढूंढना है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो थर्ड वाली वैल्यू हो जाए। तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे कि 25 और 27 का डिफरेंस कितना है, 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखें अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है और 2 वेरिएबल्स है z और e के बीच बात कर रहा है। मतलब मुझे इक्वेशन पूरी सोल्व चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, z और a के बीच बात हो रही है और ये सिंबल यहाँ पर है। तो ये सिंबल बोलता है कि z a की बहन है। हायरार्की बनाते हैं, z a की बहन है। अगला डॉलर वाला साइन दे रखा है यहाँ पर। तो क्या कह रहा है कि a b का बेटा है, a बेटा है, b का, तो b हो गया पेरेंट। नेक्स्ट बात हो रही है b और c के बीच और माइनस वाला साइन आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि b c की माता है, b माता है c की, तो c इसकी हो गई संतान। अगला रिलेशन है c और d के बीच। तो ये क्या बता रहा है कि c बहन है d की, c बहन है d की, तो d हो गया इसका सिबलिंग। और आगे दे रखा है कि d पति है e का, d पति है e का, तो e हो गई इसकी पत्नी। ये पूरी वंशावली हमने बनाई, यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं है, 2-3 रिलेशन इसमें बने हैं। अब इसने पूछा है z का e से। हमारी बात हुई कि रिलेशन बताता कौन है, तो हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं कि जिससे पूछा जाए या जिसके साथ पूछा जाए वही रिलेशन बताता है। तो रिलेशन कौन बताएगा, ई। क्यों, क्योंकि ई से रिलेशन पूछा है। एनआरआई यहाँ देख सकते हैं, रिलेटेड टू ई, किससे रिलेट करना है, ई से रिलेट करना है। तो ई जो है वो रिलेशन बताएगा जेड को। तो देखो ये ई का पति है और ये पति की बहन है, और जो पति की बहन होती है उसे बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ दे रखा है हस्बैंड सिस्टर और यहाँ हिंदी में दे रखा है ननद। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक फ़ोटो दे रखी है, 4 ऑप्शन है और हमें पहचानना है ये फ़ोटो चारों में से कौन से ऑप्शंस के अंदर है। तो देखो सबसे पहले ये देखूं कि मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये 3 स्ट्रक्चर मुझे फर्स्ट ऑप्शन में लेफ्ट हैंड पे नहीं दिखाई दे रहे, सेकंड में भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे, और थर्ड के अंदर ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। कब, जब ये यहाँ से अटैच हो, ऐसे। गॉट इट। तो एक ये आ गया, सेकंड वाला यहाँ आ गया और थर्ड वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरा। फाइन। फर्स्ट तीनों फोटो मुझे इसमें
क्लियरली विजिबल है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। सी और डी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या आया कि ये जो है नॉब वाला जो हिस्सा है ये साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, इसमें साउथ वेस्ट की तरफ ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है, तो परफेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन सादृश्यता एनालॉजी का नंबर बेस्ड सवाल है, और सवाल को करें तो देखो क्या दे रखा है, 182, 170 और 97 दे रखा है। तो 97 देखो प्राइम नंबर है, फाइन। अब देखो होना क्या है, या तो पहले दो नंबर हैं, इनसे मुझे तीसरा नंबर बनाना है। तो पहले दो नंबर से तीसरा नंबर बनाऊं तो अगर मैं सम करूंगा तो नंबर हो जाएगा बड़ा। तो दूसरा तरीका क्या है, इसका मैं डिफरेंस ले लूँ। तो इन दोनों नंबर्स का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस भी इतना लंबा चौड़ा नहीं आता है कि ये आंसर बन जाए। तो अगला तरीका क्या हो सवाल करने का, कि मैं पहला और तीसरा नंबर उठाऊं, और पहले और तीसरे से मुझे क्या बनाना है, 170। तो पहला तरीका है दोनों का सम करूं तो वैल्यू चली जाएगी बड़ी, और दोनों का अगर डिफरेंस लूं तो दोनों का डिफरेंस आता है 85। दोनों का डिफरेंस कितना है, 85। अब 85 से मुझे बनाना है 170, तो क्लियरली विजिबल है, इंटू 2 कर दूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पर, कि पहले और तीसरे नंबर का लेना है डिफरेंस और उसका 2 टाइम्स करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ करूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 64, और 64 इंटू 2 करूँ तो वैल्यू आ रही है 128। अब एक ऑप्शन मुझे ऐसा लेना है जिनका जो डिफरेंस है उसका अगर मैं डबल करूँ तो मिड वाला नंबर आ जाए। तो चेक करते हैं, देखो कौन सा नंबर बन रहा है यहाँ पर। यहाँ दोनों का डिफरेंस आता है 60, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ दोनों का डिफरेंस आया 65, और 65 इंटू 2 कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाए मेरी, 130। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखें। लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज के एक सवाल हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। जब भी सवाल करते हैं दो तरीके डिस्कस करते हैं। पहला होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, मतलब एन को मैं क्यू से कंपेयर करूंगा तो टी को मैं एन से कंपेयर करूंगा, ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका होता है फर्स्ट टू लास्ट, मतलब एन को ए से कंपेयर करूँ तो टी को बी से कंपेयर करूँ। ये दो तरीके हैं, 1 बाई 1 दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं। देखो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में चलें तो एन से क्यू बना और क्यू से टी बना और टी से डब्ल्यू बना, तो क्लियरली विजिबल है सब में +3 हो रहा है। और आगे मैं +3 करूं तो z आ जाए। तो या तो ऑप्शन बी जाना है या ऑप्शन डी जाना है। फर्स्ट लेटर को कंपेयर किया। सेकंड की तरफ मैं चलता हूं, टी से बना एन, एन से बना एच और एच से बना बी, तो आगे क्या बनना है यहाँ मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ डिफरेंस देखो 6 का आ रहा है। मैं राइट टू लेफ्ट आता हूँ तो +6 है, अगेन +6 है एंड अगेन +6 है। अब मैं लेफ़्ट से राइट जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, -6 करना है। तो इसमें से मैं -6 करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आनी है, 22। वैल्यू क्या आनी है, 22। देखो ये 2 नंबर पे हैं। अब 2 में से तो 6 माइनस होना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, 26 +2 किया 28 -6 किया, वैल्यू कितनी बची, 22। तो 22 पे आता है दोस्तों V। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर होगा। थर्ड और फोर्थ को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो थर्ड और फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन ही एक बच्चा है मेरे पास। बट यहाँ फिलहाल हमारे पास समय है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखो अगर मैं चलूँ S से B नेगेटिव जा रहे हैं, B से K अगेन नेगेटिव जा रहे हैं, और K से T वापस देखें इसको, S से B प्लस कर रहा हूँ, और प्लस कितना कर रहे हैं हम यहाँ पर 9, प्लस कितना किया 9, B से K अगेन +9, K से T अगेन +9, और T में अगर मैं +9 कर दूँ तो वैल्यू आ जाए मेरी C। फोर्थ लेटर को अगर हम कंपेयर करें, हम M से जा रहे हैं A की तरफ, A से जा रहे हैं O और O से जा रहे हैं C। तो डिफरेंस देखो यहाँ 14 का डिफरेंस आ रहा है, +14 एंड +14। C आता है 3 नंबर पे, +14 कर दो तो वैल्यू आनी है 17 पे आना है Q।
तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। वर्ड दे रखा है और उसमें नंबर ऑफ लेटर्स है 7 और 2 एग्जाम्पल मुझे दे रखे हैं। इस वर्ड का कोड दे रखा है एनिमिज्म का, ये कोड इसका दे रखा है और मेरे से फुलफिल का कोड पूछा है। फाइन। तो देखो ये क्लियरली विजिबल है कि यही सारे लेटर इसमें रिपीट हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और लिख कैसे रहा है कि पहले 3 लेटर को राइट टू लेफ्ट लिख रहा है, INA। फिर जो मिड वाला है उसे ऐसे छोड़ा है, ऐसा का ऐसा, M ऐसा का ऐसा लिखा है। फिर अगले जो 3 लेटर्स हैं राइट टू लेफ्ट, MSI ये लिखा हुआ है। होप सो समझ में आ रहा है आपके। अगेन देख लेते हैं एक बार। देखो मैं बाहर निकालता हूँ इस वर्ड को, ANIMISM। पहले 3 लेटर बट लिखा राइट टू लेफ्ट है, बीच वाला ऐसे छोड़ा है, फिर अगेन राइट टू लेफ्ट लिखा है। तो अगर मैं फुलफिल की बात करूँ तो पहले मुझे इसको लिखना है राइट टू लेफ्ट, तो ये आएगा LUF। यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, चारों ही ऑप्शन में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट लेटर F आना है, तो F यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऑप्शन डी मेरा एलिमिनेट हुआ। फिर मुझे इन तीनों लेटर्स को लेना है, तो LLI की फॉर्म में आएंगे। पहला ऑप्शन एलिमिनेट है, ये ऑप्शन एलिमिनेट है, ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है जिसमें एक सर्टेन रिलेशन है। कारपेंटर और सो दे रखा है, बढ़ई और आरी। तो ये हो गया इसका टूल। ये क्या हो गया? टूल। की बढ़ई क्या काम में लेता है, कारपेंटर क्या काम में लेता है, आरी को काम में लेता है। तो सेम ऐसा ही मुझे एक देखना है कि फिशरमैन का टूल क्या हो गया। पहला ही ऑप्शन जा रहा है यहाँ पर कि जो मछली पकड़ने वाला होता है, मछुआरा होता है, उसका टूल क्या होता है, जाल। कि वो जाल के अंदर उनको क्या करता है, पकड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। फिगर सीरीज का सवाल है। तो देखो 3 वेरिएबल है इसके अंदर, एक एक वेरिएबल को पकड़ के चलते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एरो के साइन की बात करूं, तो देखो एरो का साइन ईस्ट फेसिंग है। उसके बाद 45 क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, अगेन 45 क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, फिर यहाँ से अगेन 45 क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अब यहाँ से ये साउथ वेस्ट से अगर रोटेट होगा तो ये आएगा वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ मेरे पास ऑप्शन 2 ही है, एक तो ऑप्शन है सी और एक ऑप्शन है डी। तो 2 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हुए। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो इनमें बी तो सेम दिखाई दे रहा है, बी सेम दिखाई दे रहा है। तो मैं फोकस किस पे करूं, जो ये सिंबल मुझे दिया हुआ है इस सिंबल के ऊपर मैं फोकस करता हूं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ क्या देखा, ये सिंबल यहाँ है, फिर ये रोटेट हुआ और रोटेट कहाँ हुआ, ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉक। कि इसका जो बीक वाला हिस्सा है ये पहले नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ से आया वेस्ट की तरफ, वेस्ट से आया साउथ की तरफ, साउथ से गया ईस्ट की तरफ। तो अगले में नेक्स्ट में किधर आएगा, नॉर्थ की तरफ। और ये ऑप्शन डी के अंदर मुझे दे रखा है नॉर्थ की तरफ। तो ऑप्शन डी यहाँ परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है और 2 वर्ड मुझे दे रखे हैं और थर्ड का मेरे से कोड पूछा गया है यहाँ पर। तो देखो पहला सवाल तरीका क्या होता है सवाल करने का, सबसे पहले हम चेक करते हैं पेयर ऑफ लेटर्स को। फर्स्ट वर्ड दे रखा है एफ, तो ये जो कोड गिवन है इसमें मुझे चेक करना है कि एफ का पेयर ऑफ लेटर आता है यू, वो नहीं है। तो पहला तरीका निकल गया। सेकंड होता है फिक्स कोड। फिक्स कोड का मतलब जो वर्ड मुझे दिया है, सरप्राइज्ड मुझे दिया है, ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। और जब भी ऐसा हो तो फिक्स कोड में क्या होता है, अगर कोई रिपीटेड लेटर है तो उसका कोड सेम आता है और यहाँ एल का कोड सेम नहीं है, तो फिक्स कोड का सवाल ये नहीं बना यहाँ पर। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं या नहीं। जो फेलो दे रखा है इस वर्ड के सारे लेटर कोड के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये तरीका भी निकल गया अपना।
नेक्स्ट तरीका क्या करते हैं हम इसमें, कंपैरिजन का काम करते हैं। अगला तरीका क्या है अपना इसमें कंपेयर करने का है। तो कंपैरिजन में देखो मैं बाहर निकालता हूँ वर्ड को, FELLOWNGHYQN। कंपैरिजन होता है फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट। तो अगर मैं F को N से कंपेयर करूं तो यहाँ वैल्यू आ रही है +8 और E को G से कंपेयर करूं तो यहाँ आ रहा है +2। तो +8 और +2 में कोई रिलेशन नहीं बैठा। तो नेक्स्ट देखो फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करें। अगर मैं F से N की तरफ जाऊं तो अगेन +8 और E से Q की तरफ जाऊं तो आया +12। फिर L से Y की तरफ जाऊं तो वैल्यू आई +13। तो 8, 12 और 13 कोई रिलेशन नहीं बना यहाँ पर भी। तो अगली वैरायटी हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्रॉस चेक करना। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 6, तो मैं 3-3 के पेयर बना के चलता हूँ। अब यहाँ देखो F का कोड बना H, L का बना N और E का बना G। तो सब में क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर +2 हुआ। नेक्स्ट की बात करें L से N +2, W से Y और O से Q अगेन क्या हुआ +2। तो मेथड कौन सा फॉलो किया हमने, क्रॉस चेक करना और 3-3 के ग्रुप बनाए। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने 8, सरप्राइज में कितने नंबर ऑफ लेटर्स 8। तो देखो पहले 4 लेटर्स की अगर बात करूँ SUPR, फर्स्ट का लास्ट पे जाना है और लास्ट का फर्स्ट पे आना है। और किस फॉर्म में आना है +2 की फॉर्म में। तो यहाँ आना है T और यहाँ आना है U। P का कोड हो जाएगा R और U का कोड हो जाएगा W। तो पहले 4 लेटर क्या है TRWU। तो TRWU। तो ऑप्शन 4 जो है मेरा राइट आंसर है। बाकी 4 को भी कंपेयर कर लेते हैं, बाहर निकाल लेता हूं मैं इनको। I, S, E और D लिखना शुरू करते हैं। F, G, U और K। F, G, U, K चारों मैच कर रहे हैं। चौथा आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जी। ये अपने क्वेश्चन पूरे 25 हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सारे क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश की अच्छे से, और क्या क्या कंसेप्ट हम काम में लेते हैं वो भी यहाँ बताए आपको। तो इत्मीनान से चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया आप सभी का पेशेंस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। थैंक यू एवरीवन। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें।